साहिब जिंदगी सतनाम। तो भाइयों, आज हम कर्म सिद्धांत कैसे बनता है इसके बारे में कहेंगे। इस शरीर में 72 ग्रंथियाँ कही जाती हैं, जिनके नाम जैसे कि 16 कंदराए, 16 जाल, 4 रज्जु, 7 सेवनी, 14 अस्थि संघात, 14 सीमंत और 1 त्वचा। इन 72 ग्रंथियों से बंधा हुआ यह शरीर है। इन एक एक ग्रंथि से 1,000 नाड़ियाँ फैली हुई मानी जाती है। इसी तरह मानव शरीर में 72,000 नाड़ियों का विस्तार है माना गया है। जैसे कि इस शरीर रूपी जैसे शरीर रूपी जो करघा होता है, जैसे जो चक्र, जैसे कि सूत काटने का जो चक्र होता है ना, उसको करघा कहते हैं, से कर्म के वस्त्र बुने जाते हैं। जैसे कि जो करघा चलाते समय भरनी सूत की नदी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं खुरखुर खुरखुर चलती है, तथा अलग से जो जलहीन पलथी मारकर बैठी हुई जो जैसे कि जो नारियों जैसे जो धागे होते हैं ना, नारियों में जो चरखी द्वारा सूत की आटी तैयार करती है, उसी तरह इस शरीर रूपी करघे में श्वास की नारियाँ खुरखुर खुरखुर चलती ही रहती है। इसमें मनोवृत्ति रूपी ज्वलहीन डेरा डालकर वासना की वृत्ति में लगी ही रहती है। जैसे कि जैसे ये शरीर में जो मनोवृत्ति होती है, वह मनोवृत्ति जैसे कि जो चरखी में जो सूत की जो ये बनती रहती है, जैसे वस्त्र बनता है, वैसे ही हमारे कर्म हमारे मनोवृत्ति के द्वारा उसमें वासना डाल करके बनते ही रहते हैं। करघे में ऊपर लगी हुई चटकनी नाचती रहती है और नीचे जोलाह के 2 पैर चलते रहते हैं। उसी तरह जीव के ऊपर मन और माया सवार होकर क्रीड़ा करती है, और अंतकरण रूपी कारागिर जो होता है ना, वह शुभ और अशुभ जैसे दोनों कर्म के पैर चलाते रहते हैं। क्योंकि जीवों को ऐसे लगता है कि यह काम मेरा शुभ हो रहा है, जैसे अशुभ तो वो किसी को मानेगा नहीं, हर काम को शुभ ही मानेगा, लेकिन कर्म तो अपना काम कर रहा है। जैसे कि जो माया मोहिनी ने जीवों को भटकाया है, जैसे 5 तत्व के शरीर में, और उसके द्वारा जो कर्म का जाल बुन रहा है, उसमें शुभ और अशुभ कर्म दोनों ही पैर एक सरीके ही चल रहे हैं। 5 तत्व 25 प्रकृतियाँ, इस 10 दरवाजे युक्त शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी साखियाँ अपने अपने विषय के साथ उछल कूद कर अपना खेल खेलती ही रहती है, क्योंकि वो होती ही खेल खेलने के लिए है। जैसे कि 5 तत्व 25 प्रकृति, 5 हर तत्व की जो एक तत्व की जो 5 प्रकृति होती है, वह अपने ही खेल खेलती ही रहती है, और विषयों में जीवों को उछल कूद करके उनके साथ खेलना ही पड़ता है। इस प्रकार जीव नाना योनियों में जैसे शरीर रूपी रंग बिरंगे वस्त्र को पहनता रहता है। इसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि शुभ और अशुभ अपने कर्मों का जो जाल उसने बुना है ना, उस जाल में वह ही अड़कता जाता है। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए जीव भवसागर दुख को हरण करने वाले जो सद्गुरु कबीर महाराज जी है ना, उनके चरणों को पकड़ करके आत्मज्ञान सहित सद्भक्ति हेतु जब प्रार्थना करेगा, जब उसका आत्मज्ञान सद्गुरु कबीर महाराज की दया से जागृत होगा, तब ही दुखद दुर्दशा से वह दूर हो सकता है। वह जैसे कबीर महाराज जी के मार्गदर्शन से सद्भक्ति करके आवागमन से, और जैसे कि जो माया और मोह की जो नदी है उसमें से बच सकता है। नहीं तो यह जगत जननी आदि माया कभी भी बूढ़ी नहीं होती, यह जग मोहिनी है, अतः यह सदैव युति ही रहती है। जैसे कि माया, जब ब्रह्मा ने माया की रचना की, तो ब्रह्मा ने यही कहा कि जैसे कि तुमसे अधिक मोहकता किसी में भी नहीं होगी। तो माया जो है वह नित्य युति ही रहती है। जैसे कि हमारा मन, हमारा शरीर कितना ही जैसे जर्जर हो जाए, लेकिन मन हमेशा ही
जैसे युवा ही रहता है और हर पल हर प्रकार की नाना कामना ही करता ही रहता है कि जब माया जो है वह युवती है और हर किसी को संसारी जीवों को मोहित ही कर लेती है और उससे मोहित करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अब इस मन की चाल को, इस माया की चाल को जो जीव समझ लेता है वह जीव ही कबीर महाराज जी का सच्चा भगत होकर के और इस काल और माया की दुनिया से खुद को पूरी तरह से मुक्त करके, क्योंकि काल और माया पल पल बदलने वाली होती है और माया और काल भगवान जैसे दोनों पति पत्नी मिलकर के जैसे जीवों को ऐसे फंसाते हैं, माया तो अपना पूरा जोर लगा करके जीवों को फंसा देती है और काल भगवान जो होते हैं ना, उनके हाथ में कर्मों का लेखा होता है, वह पूरा कर्मों का लेखा लिख करके ही रखते हैं। जैसे कि माया के विषय रस के भोगों को जानने वाले जो लोग होते हैं और उसको जैसे जानकर भी उससे अलग रहने वाले लोग होते हैं, वह दो प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उसमें से वही व्यक्ति जिसने माया और काल के गुणों को जान लिया है वह ही सद्गुरु का परम प्रिय और प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यह माया मोहिनी ने किसी को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को नहीं छोड़ा, तो तुम्हारी हमारी क्या औकात है उसके सामने। लेकिन हमने ज्ञान और विवेक को जागृत कर करके सद्गुरु कबीर जी महाराज की जो बातें होती है, जैसे उन्होंने आत्म ज्ञान के बारे में बताया है, तो उनके जो सद्गुरु की जो सत्संग रूपी गंगा का स्नान है हमें कर लेना चाहिए। और सद्गुरु ने जो हमारे जैसे आँखों में ज्ञान का काजल लगा दिया है, उस पर हमें दृढ़ रह करके इस दुनिया से जल्दी निकल करके अपना काम करके और जीते जी इस मोहिनी माया को जिसकी है उसको अर्पण करके यहाँ से निकलने का प्रयास करते रहना चाहिए। साहिब जिंदगी सतनाम।